एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे कई सारे व्यूअर्स ने ये पूछा था कि दीदी हमारे साथ कोई आप राइस की लंच रेसिपी शेयर करिए। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी हाई प्रोटीन सोया पुलाव की रेसिपी। सिंगल सर्विंग में हमें 346 कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन इसमें 16 ग्राम है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है और हेल्दी भी है, इजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम वेट लॉस डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं तो क्या इस मोमेंट में हमें राइस को पूरी तरीके से बंद कर देना है? देखिए, वेट लॉस जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सो अगर आपका जो गोल आपको अचीव करना है, मे भी हो सकता है कि उसके लिए आपको 3 महीने का समय लगे, 8 महीने का समय लगे या फिर 1 साल का समय लगे, तो क्या इसके लिए आप राइस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज हम क्या है, बचपन से राइस खाते हुए आ रहे हैं। अगर आप किसी साउथ इंडियन को बोलेंगे कि आप पूरा राइस बंद कर दो तो ये हो ही नहीं सकता उनके लिए, बिकॉज उनका एक मील तो राइस ही है। मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आप राइस खाइए, लेकिन आप उसको लिमिटेड अमाउंट में खाइए और आप हफ्ते में एक बार अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। राइस को बेसिकली इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें कैलोरीज तो है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें फाइबर कम होता है। वहीं अगर आप दूसरी साइड ज्वार को देखते हैं तो ज्वार में भी आपको कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। अगर आपकी डाइट में आप फाइबर अच्छा लेंगे तो इससे आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप राइस ले रहे हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर रिच फूड्स अपने डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर आप वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो उस मोमेंट में भी आप राइस को अपनी डाइट में लिमिटेड अमाउंट में ऐड कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार इजीली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में किस तरीके से मैंने इस सोया पुलाव को बनाया है। अगर आप इस तरीके से बना के लेंगे तो आपको फैट्स भी लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा, प्रोटीन्स भी अच्छा मिलेगा और कैलोरीज भी जो है वो लिमिट में रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके साथ में अगर आपको अपना वजन तेजी से कम करना है तो आप मेरे इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की सीरीज वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस रेसिपीज़ की वीडियोस को भी शेयर किया हुआ है। अगर आप इन्हें देखकर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये भी आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डाइट सोया पुलाव की रेसिपी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें सोया चंक्स को बॉईल करना है, जिसके लिए मैंने एक स्टील के बाउल में पानी ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसमें मैं आधा कप का सोया चंक्स ऐड कर रही हूँ। इसका वजन 30 ग्राम है और इसे हमें करीब 5 मिनट तक बॉईल होने के लिए रहने देना है। इस रेसिपी का मेन स्टेप यही है कि आपको सोया चंक्स को बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोया चंक्स को बॉईल नहीं किया, गर्म पानी में 20 मिनट तक रख दिया और उसके बाद स्क्वीज़ करके आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे एक सोया चंक्स में एक कच्चापन रहता है, एक रॉ सी टेस्ट रहती है, जिससे कि वो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप हमेशा सोया चंक्स को 5 मिनट तक बॉईल ज़रूर करिएगा, चाहे आप पुलाव बनाएं या फिर इसकी कोई सब्जी बनाएं। इसके बाद गैस के फ्लेम को स्विच ऑफ करके सोया चंक्स का जो पानी है वो हमें फेंकना है और इसे करीब 2 बार तक हमें नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से आपको इसे हाथों में प्रेस करके जो भी एक्स्ट्रा पानी है सोया चंक्स के अंदर वो निकालना है। अभी इन सोया चंक्स में मैं दही ऐड करने वाली हूँ। करीब मैं यहाँ पर 3 चम्मच का दही ऐड कर रही हूँ। इसका वज़न 40 ग्राम है। थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। ये जो भी स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा का पाउडर ऐड किया है, धनिया का पाउडर हमें ऐड करना है और इसमें फिर हमें नमक ऐड करना है। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि बाद में भी हम पुलाव में नमक डालने वाले हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 15 से लेके 20 मिनट तक इसे रेस्ट होने के लिए रहने देना है। अभी इसके साथ में हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे केवल प्याज और टमाटर ले रही हूँ। प्याज मैंने करीब 100 ग्राम का लिया है। साथ में मैंने 2 टमाटर भी लिए हैं, इनका वज़न भी 100 ग्राम है।
प्रेशर कुकर में मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है, 2 मैंने इसमें बे लीव्स ऐड किए हैं या फिर बिरयानी का पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का स्टिक और थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया है। थोड़ा हींग ऐड करके सबसे पहले हमें कटी हुई मिर्च इसमें ऐड करना है। मिर्ची चाहे तो आप 1 या 2 अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए फिर इसमें कटा हुआ प्याज आपको ऐड करना है। प्याज को ध्यान रखिएगा कि फाइनली चॉप करिएगा। प्याज थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। आप चाहे तो लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं केवल लहसुन का पेस्ट ही इसमें ऐड करती हूँ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हमें इसमें जो कटा हुआ टमाटर है ये ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें इसमें मैरिनेट किया हुआ जो सोया चंक्स है वो इसमें ऐड करना है। अभी हम इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, धनिया का पाउडर ऐड करना है, नमक ऐड करना है, गरम मसाला आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया पत्ती ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 5 से लेके 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे हमें कुक होने के लिए रहने देना है। सोया चंक्स जो होते हैं ये मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो कुकिंग अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टेस्ट नहीं आया है सोया चंक्स में। सो ये प्रोसेस को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि चावल कितना लेना है। सो चावल मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ, 90 ग्राम है इसका वज़न। ये जो रेसिपी बन रही है ये 2 लोगों के लिए बन रही है। सो आप 45 ग्राम तक का राइस ले सकते हैं और चाहे तो 15 से लेके 20 ग्राम तक का आप सोया चंक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको राइस नहीं ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। अभी इस राइस को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे तो जो सब्जियाँ हैं ये भी अच्छे से कुक हो गई हैं। तो इस राइस को मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हमें मिक्स करना है। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार इसमें पहले ही ऐड कर लेना है और आधा कप राइस के लिए मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, जस्ट डबल लिया है। बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड करेंगे तो ये जो पुलाव है ये थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, चिपचिपा सा। सो अगर आप जस्ट उसका डबल रेशियो डालेंगे तो उससे क्या होगा कि खुला खुला राइस जो है ये बनता है। और अभी हमें इसे प्रेशर कुक करना है। मैंने 1 सीटी आने तक इसे कुक किया था और करीब 3 मिनट तक मैंने इसे सिम में रखा एंड देन फ्लेम को स्विच ऑफ कर दिया। अपने से जब ये पूरा प्रेशर रिलीज़ कर देगा तब आप इसको ओपन करिएगा और देखिए हमारी जो एक हेल्दी पुलाव है, हाई प्रोटीन पुलाव, ये बनकर रेडी है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में लंच के टाइम पे मीडियम साइज प्लेट भरकर आप सोया पुलाव को ले सकते हैं। सोया पुलाव के साथ में आपको लेना है 1 छोटा बाउल भरकर सैलेड और उसके साथ में आप कोशिम्बीर भी ले सकते हैं। कोशिम्बीर बनाने के लिए आपको करीब 60 to 80 ग्राम्स तक का दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए और आपका एक हेल्दी कोशिम्बीर भी बनकर रेडी है। काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी, टेस्टी भी है। सिंगल सर्विंग में हमें 346 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 16.23 ग्राम के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट 53.45 ग्राम है, फैट 7.07 ग्राम है और फाइबर इसमें 4.88 ग्राम्स मिल रहा है। सो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप सोया पुलाव तो खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको लिमिट करके खाना है। आप अगर पूरा का पूरा ये जो बना हुआ सोया पुलाव है अगर आप पूरा खा लेते हैं तो आपको करीब 700 कैलोरीज मिल जाएंगे, तो और कार्बोहाइड्रेट करीब 100 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि खाइए आप सोया पुलाव, लेकिन इसे लिमिटेड अमाउंट में खाना है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी में कितनी मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इसकी जानकारी काफ़ी आसानी से पता लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।